बहुत ज्यादा हैरान हो गई। अनु बोलती है हैरान तो मैं भी हुई थी, लेकिन मुझे यही लग रहा था कि राही हमारी टीम को ही चूज करेगी। अनु बोलती है देख राही मुझे हराना चाहती है। अगर हम पहले ही एलिमिनेट हो जाते वो जीत जाती, लेकिन वो मुझे हरा नहीं पाती, इसलिए वो मुझे हराना चाहती है और खुश होना चाहती है। देविका बोलती है अनु तूने पक्का पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे, तभी तो तुझे इतनी निकम्मी औलादे मिली है, तोशु पाकी और राही। अनु बोलती क्या ही कर सकते हैं, वो लोग भले ही संतान बनना छोड़ दे लेकिन माता उनकी माता बनना नहीं छोड़ सकती। देविका बोलती है लोग सही कहते हैं, पूत का पूत हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। अनु इमोशनल हो जाती है। वो बोल रही होती है मैंने राही को अपने पास रखने की बहुत कोशिश की, उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहती। वो भले मुझसे बात ना करे, मैं कोशिश भी नहीं करूंगी कि उससे बात करो, लेकिन मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगी कि वो हमेशा खुश रहे। प्रेम है ना, वो बहुत अच्छा लड़का है, वो राही से बहुत प्यार करता है, वो उसको संभाल भी लेता है। मैं तो चाहती हूँ दोनों साथ रहे और खुश रहे। देविका बोलती है इन सब बातों को छोड़, मुझे ये बता तूने क्या सोचा है, यहीं अहमदाबाद में रहेगी या फिर मुंबई वापस लौट कर जाएगी। अनु कुछ बोलते नहीं, देविका बोलती कोई बात नहीं। अब देविका बोलती है तू सरप्राइज देगी क्या हम लोगों को बताकर, ठीक है चल तू सरप्राइज दे देना, मुझे भी तुझे एक सरप्राइज देना है, पर मैं तुझे अभी नहीं बताऊंगी, कॉम्पिटिशन के बाद बताऊंगी। अनु बोलती कहीं शौक तो नहीं देने वाली। देविका बोलती शौक नहीं सरप्राइज ही है। देविका उठकर जा रही होती तभी अचानक से उसे चक्कर आ जाते हैं। अनु बोलती देविका तू ठीक है ना। देविका बोलती हाँ मैं ठीक हूँ। देविका बोलती अनु तू मुझे घूर क्यों रही है। अनु बोलती है तू बता तू ठीक है ना। देविका बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। अनु बोलती है पक्का ठीक है ना, देख अगर कोई बात है तो मुझे सच सच बता दे, क्या टेंशन है देविका तू मुझे बता। देविका बोलती है अनु तू मुझसे वादा कर, कल को कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए या फिर कितने भी तूफान आ जाए, लेकिन तू बदलेगी नहीं। तू अपने आप को हमेशा यही याद दिलाना कि तू सारी उम्र दूसरों के लिए जी है, लेकिन अब तुझे अपने लिए जीना है। आखिरी सांस तक जीना मत छोड़ना, आखिरी सांस तक तेरी डायरी भरी होनी चाहिए। इसके बाद देविका अनु को एक डायरी देती है। अनु बोलती है तो तेरी डायरी है ना, तू बचपन से जो लिखती आ रही है। देविका बोलती है हाँ अनु। उसे खोलने लगती है। देविका बोलती है नहीं खोल मत, ये मेरी बकेट लिस्ट है। अनु बोलती है क्या बोल रही है। देविका बोलती है इसमें बस यही लिखा हुआ है कि मैं क्या करना चाहती थी, अगर कल को मुझे कुछ हो भी जाए ना तो तू मेरे सपनों को पूरा करेगी। अनु बोलती तू ऐसी बातें कैसे कर सकती है। देविका भी अपसेट होती है। अनु बोलती है देविका जब से तू आई है ना अटपटी बातें करे जा रही है, और तेरी आंखें भी मुझसे कुछ कहना चाहती, लेकिन तू मुझे कुछ बता नहीं रही। तू बता देना क्या बात है, वरना मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगी। देविका बोलती है कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आजकल जिंदगी का क्या भरोसा है, भगवान ना करे कुछ हो, लेकिन अगर कल को कुछ हो जाए तो मैं तुझे पहले ही सब बता देती हूँ। देविका बोलती है चल ठीक है, नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। लेकिन फिर वो सोचती है किसी की सीक्रेट डायरी यूं नहीं पढ़नी चाहिए। अनु डायरी को पर्स में रख रही होती है, तभी वहां पर वो मेडिकल रिपोर्ट देखती है। अनु उसको खोलकर देखने वाली होती है, लेकिन देविका वहां आ जाती है और वो रिपोर्ट खुद से ले लेती है। देविका बोलती है अनु इसे मत देख, फिर तो मुझे डांटेगी, मैं दवाइयां ले रही हूँ ना, एक हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। देविका बोलती है बाय गुड नाइट। देविका वहां से चली जाती है। अनु बोलती मेरी एक ही तो दोस्त है कान्हा जी, उसका ध्यान रखिएगा। और देविका जो कुछ तू छुपा रही है ना, मैं पता लगा कर ही रहूंगी। इधर हम देविका को देखते हैं, वो सोच रही होती है अच्छा वो ये अनु ने नहीं दिखा, वरना आगे हम गौतम को देखते हैं, वो मालवा के पास आता है। गौतम बोलता आपको डर लग रहा है ना, जो बड़ेपन आज दिखाया कल भी वही दिखा दे। आपको डर लग रहा होगा ना कि हम हार जाएंगे, जैसे पापा अपनी बेटी के लिए आपके खिलाफ चले गए थे, वैसे ही राही अपनी माँ के लिए किसी के खिलाफ भी जा सकती है। मुझे तो लगता है दोनों माँ बेटी मिली हुई हैं। बाप बेटी का प्यार अगर आपको हरा सकता है तो मतलब माँ बेटी का प्यार भी तो आपको हरा सकता है ना। राही की हार मतलब कोठारी फैमिली की हार। मोटिवा बोलती है अगर हम तकदीर से भी नहीं हारे तो अनुपमा जोशी से क्या ही हारेंगे। अब सवाल सिर्फ हार जीत का नहीं, कोठारी खानदान की इज्जत का है। अगर राही ने अपनी माँ का थोड़ा सा भी लिहाज किया ना तो वो हमारी नज़रों में हमेशा के लिए गिर जाएगी। गौतम बोलता है डैड और प्रार्थना ने तो मुझे पराया कर दिया, लेकिन मेरे लिए ये घर अपना ही है। चाहे कुछ भी हो जाए राही हारेगी नहीं, और अनुपमा जोशी को मैं जीतने नहीं दूंगा। वो हारेगी, जरूर हारेगी, आई प्रॉमिस। अगली सुबह हम देखते हैं अनु और उसकी टीम कंपटीशन के लिए रेडी हो जाते हैं। सभी घर वाले बोल रहे होते हैं जीतेगी भाई जीतेगी, डांस रानी ही जीतेगी। तोशु बोलता है मम्मी आप सबसे ज्यादा बेस्ट हो और आप ही जीतोगी। अंश बोलता है अनु माँ आप जीत जाओगे ना, इसके बाद हम बप्पा का विसर्जन बहुत धूमधाम से करेंगे। मनोज जी बोलते और उसके बाद की पार्टी हमारी तरफ से। अनु बोलती है बप्पा की कृपा से राही ने हमें जो मौका दिया है उस मौके को हम अपने हाथ से नहीं जाने देंगे, जान लगा देंगे जीतने के लिए। बा बोलती है तुम लोगों को कोशिश ही नहीं करनी, तुम लोगों को जीतना है। कल वो राही अपना नाक ऊंचा करके चल रही थी ना, लेकिन आज तुम लोगों को दिखा देना है कि तुम भी किसी से कम नहीं हो। उन कोठारीज को हराना है। अनु अगर तू हार गई ना तो कोठारीज के है। सब बोलते हैं कि हाँ भाई जीतेगी, डांस रानी ही जीतेगी। आगे हम देखते हैं सब लोग कंपटीशन में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर होस्ट बोल रहा होता है आज होगा डांस का फाइनल राउंड। यहाँ पर आधा डांस होगा और आधी होगी बैटल। इधर हम राही और अनु की टीम को देखते हैं। ये लोग डांस के लिए रेडी हो रहे होते हैं। अनु और राही एक दूसरे को देख रहे होते हैं। दोनों टीम को स्टेज पर बुलाया जाता है। इधर राही बोलती है
हम लोगों ने कितने दिनों से बस इसी दिन के लिए तो प्रैक्टिस की है, आज पैर फिसलने नहीं चाहिए। अनु और दोनों की टीम स्टेज के लिए चली जाती है। इधर हम तोशु को देखते हैं, वो किसी से कॉल पर बात करती हुई आता है। गौतम भी आ रहा होता है, वो बोल रहा होता है आज यहाँ पर डांस नहीं बड़ा धमाका होगा। गौतम भी सभी के पास आकर बैठ जाता है। वो बोल रहा होता है अंश और प्रार्थना, तुम दोनों की जान तुम्हारी अनुमा में बसती है ना, जैसे राक्षस की जान उस चिड़िया में बसती थी। आज उस चिड़िया के साथ बहुत बुरा होने वाला है। इधर हम देखते हैं होस्ट बताता है कि आज के राउंड में काफ़ी धमाके होंगे, क्योंकि हर अगले राउंड में क्या होने वाला है ये हम भी नहीं जानते। हमारी जजेस के अलावा ये कोई नहीं जानता। अनु और राही दोनों की टीम स्टेज पर आ जाती है। होस्ट बोलता है राही कोठारी ने काफ़ी मुश्किल फैसला लिया और उसी डिसीजन की वजह से हमारा ये कंपटीशन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। आज ज़मीन टकराएगी आसमान से जब एक बेटी लड़ जाएगी अपनी माँ से ही। होस्ट बोलता है जब सब लोग इस स्टेज पर होते हैं तो हंसी का मुखौटा पहनकर आते हैं, लेकिन स्टेज से नीचे दाते ही हंसी का मुखौटा उतर जाता है। अब हमारे पास कुछ अनसीन फोटोज हैं, देखने के लिए तैयार हो। इधर हम देखते हैं कोठारी हाउस के सब लोग परेशान हो जाते हैं, सास भी बहुत परेशान होती हैं। अनु देविका की तरफ देखती है, वो देविका को बोलती है कि शायद हो सकता है डांस रिहर्सल की फोटो होगी। देविका बोलती है सब यहाँ पर डांस देखने के लिए बैठे हैं, रिहर्सल किसको ही देखनी है। स्क्रीन पर पहले की फोटोज चल रही होती है जहाँ पर राही और अनु एक दूसरे से झगड़ रही होती है। इधर हम देखते हैं सभी लोग बहुत परेशान होते हैं, सब बोलते हैं ये लोग घर का मैटर सब लोगों के सामने क्यों लेकर आते हैं। इधर हम देखते हैं माही जब वो प्रॉप्स छुपाती है तो वो भी सब लोगों को पता चल जाता है। पराग बोल रहा होता है अगर राही की जीत का सवाल नहीं होता ना तो मैं इस शो को बंद करवा देता। होस्ट बोलता है यही सारी अनसीन फुटेजेस थी, आप बोलोगी कि हिडन कैमरा लगाना गलत है, लेकिन गलत तो यही है ना कि दूसरों के सामने घर का झगड़ा बाहर लाना। इन लोगों को अपने घर का झगड़ा घर में ही रखना चाहिए। अगर ये घर का वो बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं, अनु और राही सीरियस हो रहे होते हैं। होस्ट बोलता है आप लोग इतने सीरियस क्यों हो रहे हो, देखो ऑडियंस कितना इंजॉय कर रही है। जजेस बता रहे होते हैं कि पहले राउंड के अंदर डांस रानीज के 2 मेंबर और राही की टीम के 2 मेंबर स्टेज पर आएंगे। हम आप लोगों को एक प्रॉप देंगे, आप लोगों को उस प्रॉप के जरिए डांस करना है, लेकिन वो प्रॉप जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। हम आपको जो गाना देंगे उसके एंड तक आप लोगों को डांस करना है। मीता बोलती है प्रॉप्स हैं क्या। इधर हम देखते हैं गौतम बोल रहा होता है अनुपमा जी अभी से मत हार जाना, कम से कम मेरे सरप्राइज का तो वेट करना। होस्ट बोलता है कल यहाँ पर गुब्बारे फोड़े थे, आज तोते उड़ जाएंगे। राही बोलती है तोते डांस रानीस के उड़ेंगे, हमारे नहीं। अनु बोलती है हमने भी अच्छे से तैयारी की है। हम देखते हैं कि सब लोग बोलते हैं हम रेडी हैं। इधर हम देखते हैं जज बोलता है कि अभी आप लोग रेडी नहीं हो, एक मेंबर तो आप खुद से चुनोगे लेकिन दूसरा मेंबर आपकी अपोजिट टीम चुनेगी। बा बोलती है ये लोग हर चीज को जलेबी की तरह घुमाते फिरते क्यों हैं। इधर हम देखते हैं क्या बोलती है ये सब क्या कर रही हैं, सीधा सीधा कंपटीशन करवाए और राही को ट्रॉफी दे, हम लोगों को घर भेजें। मो बोलती है अगर राही ये कंपटीशन नहीं जीती ना, इसने अगर अनुपमा को जिता दिया ना तो फिर मैं राही को कभी माफ नहीं करूंगी। होस्ट अनु को बोलता है आप अपनी टीम से एक मेंबर चुनिए। हम देखते हैं अनु देविका को चुनती है। इधर राही सोच रही होती है कि मुझे एक ऐसा मेंबर चुनना होगा जो कमजोर हो, ठीक से डांस नहीं कर पाए। गाइज डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दे। गाइज नेक्स्ट एपिसोड तो काफी धमाकेदार होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनु के साथ जस्सी होती है, दूसरी तरफ राही के साथ माही होती है। ये लोग प्रॉप्स के साथ डांस कर रहे होते हैं। हम देखते हैं दोनों ही एक हाथ से अच्छे से डांस कर रहे होते हैं, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा होता है और घूमकर डांस करते हैं। हम देखते हैं राही और माहिर अचानक से नीचे गिर जाते हैं। इधर हम देखते हैं जज अनुपमा की और जस्सी की तो तारीफ करते हैं, वो बोलते हैं कि आपने एक हाथ से बहुत अच्छे से डांस किया। अनु बोलती है ये सब कुछ इसीलिए होता है क्योंकि जब एक लड़की माँ बन जाती है ना, एक हाथ में तो उसके बच्चा होता है और दूसरे हाथ से वो खाना बनाती है, बाकी के सारे काम करती है। देखते हैं राही सोच रही होती है कि हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। राही और माही दोनों नीचे गिर जाते हैं तो सब लोग काफी हैरान होते हैं, सभी लोग बहुत परेशान भी हो जाते हैं कि राही तो जीत भी नहीं पाएगी। प्रेम सोच रहा होता है राही पहले से ही ओवर कॉन्फिडेंस में की और माही भी, ये लोग पहले से ओवर कॉन्फिडेंस में थे तभी तो ठीक से डांस नहीं कर पाए। प्रेम सोच रहा होता है अब राही हार जाएगी ना तो भी वो मम्मी को ही ब्लेम करेगी कि मम्मी जीत गई। इधर हम देखते हैं मोटी भाभी गुस्सा में होती है, वो सोचती है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये राही ही जीतनी चाहिए। इधर हम देखते हैं गौतम सोच रहा होता है बस जल्दी ही बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। जजेस बताते हैं कि फाइनल राउंड काफी ही ज्यादा धमाकेदार होगा क्योंकि फाइनल राउंड में दोनों टीमों से 2-2 मेंबर नहीं होंगे, सिर्फ एक मेंबर होंगे और वो मेंबर हम लोग चूज करेंगे। यहाँ पर राही और अनु दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड तो काफी धमाकेदार होगा। हम देखेंगे राही और अनु अपनी परफॉर्मेंस सबको दिखा देते हैं। यहाँ पर सभी लोगों को दोनों की
परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। इधर जज बोल रहे होते हैं कि हम लोगों ने आप लोगों को पॉइंट्स दिए हैं, इधर हमारी ऑडियंस है वो भी डिसाइड करेगी कौन जीतेगा कौन हारेगा। हम देखते हैं राही अनु दोनों ही बहुत नर्वस होते हैं कि कौन जीतने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बात सोच रही होती है कि बस अनुपमा जीत जाए तभी तो हम इस कोठारी को अच्छे से जवाब दे पाएंगे। ये मोटिबा कल को मुझे क्या बोल रही थी, अगर आज अनु जीत जाएगी ना तो मैं से मुंह तोड़ जवाब दूंगी। इधर मोटिबा सोच रही होती है गौतम जी मैंने आपसे बोला था ना कुछ भी हो जाए लेकिन राही जीतनी चाहिए। गौतम बोलता है मोटिबा बिल्कुल भी परेशान मत हो, यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। गौतम ने तो जो सोच रखा होता है वो करके ही मानता है। अनु और राही दोनों की परफॉर्मेंस देखने के बाद जज फैसला करते हैं कि अनु की टीम ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, अनु की टीम में से कोई भी मेंबर नीचे नहीं गिरता। लेकिन हम देखते हैं राही और माही दोनों डांस करते करते नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को कम पॉइंट्स मिलते हैं। इधर हम देखते हैं राही और माही एक दूसरे को ही ब्लेम करती है कि तुम्हारी गलती है तुम्हारी गलती है। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे अनुपमा की टीम फाइनल में जीत जाएगी, अनुपमा की टीम को ही ट्रॉफी मिलेंगी, सारे पैसे मिलेंगे। अनु बहुत खुश हो जाती है, उसकी टीम भी बहुत खुश होती है, लेकिन अनु मन ही मन दुखी भी होती है कि राही उसी की वजह से हार गई। अगर अनु राही के सामने नहीं होती तो पक्का राही ही जीत जाती। राही तो बहुत ज़्यादा दुखी होती है, वो रोने लग जाती है कि मेरी मम्मी ने हमेशा मेरी खुशियों को ही छीना है, आज फिर से उन्होंने मेरी खुशियों को मुझसे छीन लिया। सो दोस्तों